अलाउ कर दिया है सर मैंने, और शायद तक कि आप हाँ जी, रिकॉर्डिंग हो गई है रिकॉर्डिंग आपकी। स्टार्ट हो गई है, हो गई सर है। मेरा कहना ये चलिए मैं है, कक्षा को आगे बढ़ाता हूँ। सर मेरा कहना हाँ हाँ ये ठीक है है जो ठीक है, ऑडियो और चलिए। वीडियो लोग सब बंद कर रहे हाँ जी, हैं जी। हाँ जी ऑडियो बोलिए और क्या बोल। वीडियो बंद कर देंगे ना तो प्रॉब्लम नहीं आएगा सर, बीच में डिस्टर्ब आता है। हाँ ये सभी से मैं खैर वैसे सभी को एक बार अनम्यूट कर रहा हूँ, क्लास अपनी प्रारंभ हो रही है, अभी प्रश्नोत्तर चल रहा था, इसलिए आप सभी वापस से अनम्यूट हो गए थे। अब मैं सबको म्यूट कर देता हूँ, अपनी कक्षा अपन अब रेगुलर अभी अब चलेगी आधा घंटा। आप बीच में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो, विकल्प हो, तो अंतिम 3 मिनट में अपन पूछेंगे, ठीक है। चलिए अनम्यूट कर, म्यूट कर। चलिए, अब ये चार अभाव में से सबसे पहला तो आपको चार अभाव का नाम याद होना चाहिए। अभाव किसे कहते हैं ये तो याद हो गया है, और ऐसे अभाव चार प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं वो आपको स्क्रीन में मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप वहां से याद कर लें, देख लें। तो वे अभाव कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न है, उसका जवाब है अभाव चार प्रकार के होते हैं। पहला प्राग भाव, दूसरा प्रध्वंसा भाव, तीसरा अन्योन्या भाव, और चौथा अत्यंता भाव। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन में सबको दिख रहा है। ये चार प्रकार के अभाव होते हैं। सबसे फिर से एक बार रिपीट करता हूं मैं। पहला प्राग भाव, प्राग अभाव मतलब वो आधा अक्षर हो जाता है, उसके बाद अभाव, सब में अभाव ही शब्द है, भाव आप दिख रहा है वो जुड़ा हुआ है, संधि किया हुआ है, इसलिए दिख रहा है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव, अत्यंता भाव, ये चार प्रकार के अभाव जिनागम में बतलाए गए हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने चार प्रकार के अभाव बताए। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है कि प्राग भाव किसे कहते हैं। तो प्राग भाव की डेफिनेशन बताते हुए आचार्य भगवंतन ने क्या कहा कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। देखो शब्द से ही स्पष्ट होता है, शब्द में जैसे आप लोग देखना, प्राक, प्राक का मतलब क्या होता है, पूर्व, पूर्व में, पूर्व का, और किसमें अभाव, कि वर्तमान में अभाव। तो इससे शाब्दिक अर्थ भी ये निकलता है कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। प्राक मतलब पूर्व में, किसका अभाव है पूर्व में, तो कहते हैं वर्तमान पर्याय का अभाव है, तो इसका नाम हो गया प्राग भाव। पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, उसका नाम प्राग भाव है। इसको ही दूसरे शब्दों में कहा कि कार्य अर्थात पर्याय होने के पूर्व कार्य अर्थात पर्याय का नहीं होना, मतलब वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का नहीं होना, इसका नाम है प्राग। और प्रध्वंसा भाव की जो डेफिनेशन है उसी के जस्ट नीचे देखिएगा आप, कि वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, उसका नाम है प्रध्वंसा भाव। दोनों डेफिनेशन आप लोग देख लीजिए एक बार, फिर इसको उदाहरण के माध्यम से और अपनी लाइफ स्टाइल में, अपने लाइफ में, अपने जीवन में हम इसका किस तरीके से प्रयोग करेंगे, ये अपन जब समझेंगे, सीखेंगे, तो इसका भाव वसन हो जाएगा आपको। अभी आप लोग केवल डेफिनेशन देखिएगा। हाँ ठीक है, ये दो, हाँ आप लोग अपने आप को म्यूट रखिए, म्यूट म्यूट कर देना। हाँ स्क्रीनशॉट लेना है तो अब ऐसे ले लेना, देखो यार ये ऐसे स्क्रीनशॉट लेना है तो ऐसे ले लो, देखो यहाँ पे जाओ। हाँ जी, कृपया वापस से अनम्यूट हो रहे हैं उनसे निवेदन है कि वो अनम्यूट हो जाए, ताकि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो बार बार में। हाँ, क्योंकि वो बार बार मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, लेकिन फिर वो अनम्यूट हो जा रहे हैं। चलिए, दो परिभाषाएं यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में है, दोनों परिभाषाएं आपको ध्यान से देखनी है। वर्तमान, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, इसका नाम प्राग भाव है, और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, इसका नाम प्रध्वंसा भाव है। दोनों में फर्क क्या है कि एक में वर्तमान पर्याय, पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, और एक जो प्रध्वंसा भाव है उसमें वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है। अपन उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण से आपको ये बात एकदम बिल्कुल स्पष्ट और जल्दी समझ में आ जाएगी। इसलिए मैं आपको यहाँ पर उदाहरण के माध्यम से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं अपन।
देखिएगा, दोनों डेफिनेशन आपने देखी सामने और दोनों डेफिनेशन आपको याद हो गई होगी, एकदम सरल है। प्राक अभाव मतलब, प्राक मतलब पूर्व में, अभाव नहीं होना, किसका नहीं होना? वर्तमान पर्याय का नहीं होना, इसका नाम है प्राग भाव। प्रध्वंसा भाव कि मतलब वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में नहीं होना, उसका नाम है प्रध्वंसा भाव। बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है। अब देखिए कि जैसे भगवान महावीर का जीव ले लें अपन, भगवान महावीर के जीव की 3 पर्याय लेते हैं अपन। भगवान महावीर का जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, वो कौन सी पर्याय में हुई थी? सिंह की पर्याय में। और भगवान महावीर को आदिनाथ भगवान के समय में उनका क्या नाम था? भगवान महावीर के जीव का मारीची। ठीक है, 3 पर्याय है अपने सामने में। महावीर भगवान की को सम्यक दर्शन कौन सी पर्याय में हुआ था? सिंह की पर्याय में हुआ था। और भगवान महावीर आदिनाथ तीर्थंकर भगवान के समय में उनका क्या नाम था? मारीची नाम था। ठीक है, तो सिंह की पर्याय का मारीची की पर्याय में क्या है? प्राग भाव है। और सिंह की पर्याय का महावीर भगवान के पर्याय में कौन सा भाव है? प्रध्वंसा भाव। बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको एक उदाहरण से कि जो सिंह की पर्याय जो है, सिंह की पर्याय में अर्थात महावीर भगवान का जीव जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई सिंह की पर्याय में, तो वो कहानी आपको सबको खबर में ही होगी कि 2 मुनि राजों के निमित्त से जंगल में हिरण का भक्षण कर रहे थे, जब उस समय उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। कहते उस सम्यक दर्शन रूप पर्याय जब प्रकट हुई उनको, तो उस पर्याय में मारीची की पर्याय का अभाव है। मतलब आपको इस सिद्धांत ऐसे समझ में आता है, आपको दीनहीन दुखी होने की जरूरत नहीं है कि मैंने पहले इतने काम किए, 363 मत चलाए और मैंने इतने पाप किया, मैं कैसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लूंगा। आचार्य भगवान कहते घबरा मत भाई, ये वर्तमान पर्याय में तेरी पूर्व की पर्याय का अभाव है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं तेरे को? कि तेरे वर्तमान में पूर्व की पर्याय का अभाव, तेरे को घबराने की, दीन दुखी होने की, तकलीफ महसूस करने की तेरे को रंच मात्र भी जरूरत नहीं है। तू अपना पौरुष जागृत कर, वर्तमान में तू आनंद का वेदन कर, तू अपनी शक्तियों को पहचान, अपने अनंत गुणों को पहचान, निश्चित रूप से तू भगवान बन सकता है। कैसा पौरुष जागृत होता है? नहीं तो आप देखते होंगे कि कितने लोग जो हैं वो पूर्व की बातों को याद कर करके दुखी होते रहते हैं, पूर्व के विकल्पों को में ऐसे उलझे रहते हैं जिसमें अपन रंच मात्र भी कुछ नहीं कर सकते। अब देखना, जब भी 4 लोग बैठेंगे, 4 मित्र बैठे, चाहे 4 स्त्रियां बैठे, 4 महिलाएं बैठे, वो चर्चा किस बात की करते हैं? चर्चा किस बात की करते हैं? आप 4 मित्र बैठो, चाहे 4 महिलाएं बैठे, चाहे 4 दोस्त मिले, किस बात की चर्चा होती है? कि पूर्व की पर्याय में जो उन्होंने, पूर्व की पर्याय में जो भोग भोगे हैं उन्होंने, केवल उन्हीं को याद करने के अलावा कुछ भी नहीं होता है। मतलब अपना वर्तमान खराब कर देते हैं, घंटों अपना वर्तमान ये जीव पूर्व की पर्याय को याद कर करके घंटों खराब कर देता है। जबकि आचार्य भगवंत ये कह रहे हैं, भाई तेरी वर्तमान में पूर्व का अभाव है, तू क्यों फालतू में टेंशन लेकर के अपना समय खराब कर रहा है, क्यों विकथा में अपना समय बर्बाद कर रहा है? आई बात समझ में? क्या गजब का फायदा हुआ अपने को। सोचो आप कि इसको तो आपके लेसन में तो सामान्य रूप से दूध दही के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया, लेकिन अपन अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में देखें ना, हमको इससे क्या प्रॉफिट होगा? भाई यहाँ तो भाई चलो, वर्तमान में जो दही की पर्याय है उसमें दूध की पर्याय का अभाव है, इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? इससे ये बात समझ में आ गई कि वर्तमान पर्याय में पूर्व का अभाव है। ठीक है, ये हमको सिद्धांत समझ में आ गया उदाहरण से। ये हमको क्या लाभ हुआ, हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? अरे हमारा इतना जबरदस्त प्रयोजन सिद्ध हो रहा है कि हम सारी विकथाओं से बच जाएंगे। अब देखना कि जैसे आप 4 दोस्त मिलते हैं या 4 महिलाएं मिलती हैं, तो उनका क्या वार्तालाप होता है, एक बार आप रिकॉर्ड करके देखना या आप सोच करके देखना क्या बातें होती हैं उनके बीच में। कि कोई पार्टी में गए होंगे तो उस पार्टी का स्मरण करेंगे, किसी के यहाँ मान लो रसगुल्ला बहुत अच्छा खाया होगा, अरे यार उसके यहाँ तो रसगुल्ला बहुत अच्छा बना था। मतलब आज तक के उसके रसना इंद्री में वो रसगुल्ले का स्वाद पड़ा हुआ है। सोचिए आप क्या जबरदस्त, मतलब कैसी वासना अंदर में पड़ी हुई है।
आचार्य भगवंत इन सब विकल्पों से उलझना तू छोड़ दे, पूर्व के विकल्पों को तू छोड़ दे, जिसका तेरा वर्तमान में कोई लेना देना नहीं है, इसके लिए प्राग भाव समझा रहे हैं। आया समझ में? नितिन भैया, राजीव जी, सबको बात समझ में आ रही होगी, आलोक जी, है ना? क्या जबरदस्त सिद्धांत जिन शासन में आचार्य भगवंत ने बतलाया है। भारत जी, संजय जी, बहुत सारे लोग वीडियो चालू नहीं किए हैं, अगर वो वीडियो चालू कर सकते हो, अनुकूलता हो तो बहुत अच्छी बात है। जिन शासन में जो ये सिद्धांत बतलाए गए हैं, जो भी अभी हैंड रेस कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है लास्ट के 4-5 मिनट में अपन जो है वो शंका समाधान का रखेंगे, ताकि इस कक्षा के अंदर में जो भी डाउट्स आपको हो वो क्लियर हो जाएं। बीच में आप कृपया हैंड रेस ना करें, इस विषय को समझने का प्रयास करें, ठीक है? आपको बात समझ में आ गई होगी कि सबसे बड़ा प्रॉफिट, सबसे बड़ा अपना फायदा क्या हुआ अपनी लाइफ के अंदर में, कि जो समय हम विकथा में गमा रहे थे, जैसे जबलपुर वाले पंडित जी है ना, राजेंद्र जी, वो बहुत अच्छा भजन बताते हैं, उन्होंने बनाया है, कार्य विकल्पों से नहीं होता है, मूर्ख व्यग्र में बोझा ढोता है। बहुत सुंदर है इसका जो मुखड़ा है, वो तो ऐसा है, आत्मा अनंत गुणों का धनी, फिर भी देखो पर्यायों में रुली। आत्मा अनंत गुणों का अधिपति है, लेकिन फिर भी पर्यायों में रुली। पर्यायों में रुली, पूर्व पूर्व की पर्याय को याद कर करके वर्तमान अपना अपन खराब कर देते हैं। तो ये जो प्राग भाव है, ये अपने को ये सिखाता है, जैसे समाधि मरण भावना में भी, तो समाधि मरण भी उन्हीं को होता है कि जो इन अभाव के सिद्धांत को स्वीकार करता है। जैसे उसमें एक पंक्ति आती, देखना आप लोग समाधि मरण भावना में नीचे में, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। क्या कहा? मतलब अंतिम समय में ये जीव विचलित हो जाता है पूर्व की पर्याय को याद करके, पूर्व में भोगे गए भोगों को, अरे भैया एक बार तो अब जरा अपने हाथ का खाना बनाकर खिला दो, एक बार तो अपने हाथ का स्वादिष्ट मिठाई बना करके खिला दो। अरे भाई, आचार्य भगवंत कहते हैं, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। इसका नाम है प्राग भाव। इसका नाम क्या है? प्राग भाव। पहले भोग भोगे हैं तो उसको याद कर करके अपना वर्तमान क्यों खराब कर रहा है? सोचो आप कि पहले मान लो किसी चोर को देख करके आपको कभी दुष्परिणाम नहीं आएगा, ये अगर आप प्राग भाव समझ लिए तो, क्योंकि वर्तमान पर्याय में उस चोर के पर्याय का अभाव है। विद्युत चोर जब जम्बू स्वामी के घर में चोरी करने के लिए गया, आपने कहानी सुनी होगी, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ उस कहानी को। जम्बू चोर, सॉरी, विद्युत चोर, विद्युत चोर चोर था और अपने साथियों के साथ में जम्बू स्वामी के भवन में चोरी करने के लिए गया। देखो, चोर लोग की तो आदत होती है कि जिसके घर में शादी हो रही हो, जिसके घर में बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा हो, तो उस ताक में रहते हैं कि इसके यहाँ बहुत माल आया होगा। तो जम्बू स्वामी की उसी रात, उसी दिन शादी हुई थी, वो भी कितनी रानियों के साथ में, 4 रानियों के साथ शादी हुई। उसने भी सोचा इनके यहाँ बहुत माल आया होगा, बहुत पैसा मिलेगा, तो वो सोच करके वो विद्युत चोर जो है उनके यहाँ चोरी करने के लिए गया। अब जब चोरी करने के लिए जब भवन में प्रवेश किया, तो जम्बू स्वामी के कमरे के समक्ष पहुंच करके वह जम्बू स्वामी और 4 रानियों के बीच में उसने चर्चा सुनी, और चर्चा सुनते ही उसका चोरी करने का परिणाम बदल गया। और सुबह जम्बू स्वामी के साथ में जैनेश्वरी दीक्षा धारण करके वीतरागता के मार्ग में आगे बढ़ गया। बोलो क्या गजब की बात है। अब दुनिया तो देख रही है, अरे चोर, ये चोर कैसे दीक्षा ले लिया, अरे चोर कैसे मुनि बन गया। आचार्य भगवंत कहते हैं, भाई वर्तमान की पर्याय में पूर्व का अभाव है, तू छोड़ दे विकल्प अपना, ये दिमाग में फालतू का बोझा, फालतू का कचरा भर के मत रख। कब किसका वैभव जग जाए, कब किसकी परिणति बदल जाए, कोई नहीं जानता है। राजेंद्र जी ने इसी भजन में एक पंक्ति और लिखी है, किसका वैभव कब जग जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। क्या लिखा पंक्ति में है? किसका गौरव कब जग जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा। किसका गौरव कब जग जाएगा, सारा जगत देखता रह जाएगा।
ये किसको खबर किसका गौरव कब जग जाए, कब चोर भगवान बन जाए, कब कोई जिसकी परिणति कोई जानता था कि पशु, सिंह जैसा पशु, क्रूर पशु भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है। बोलो अब आप, कोई समझ सकता है इस बात को? कोई, अरे जिन शासन में, जिन शासन की अद्भुत ये विशेषता है कि यहाँ पे पशु से परमेश्वर बना जा सकता है, नर से नारायण बना जा सकता है, अन्य धर्मों में तो ये बात ही नहीं भाई साहब। आपने देखा होगा, सुना होगा, सोचा होगा, समझा होगा कि वहां तो बिना ईश्वर के कोई पत्ता ही नहीं हिलता। मतलब वहां तो सारा रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में है। वहां तो भगवान बनने की परमिशन भी नहीं है किसी को। वहां तो बने बनाए भगवान पैदा होते हैं। कैसे भगवान पैदा होते हैं? बने बनाए भगवान पैदा होते हैं। वहां तो जन्म से ही भगवान होते हैं, अवतार ही होता है भगवान का। जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जहां भगवान जन्मते नहीं, भगवान बनते हैं। क्या कहा? फिर से एक बार बोलता हूं, ये जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जहां भगवान जन्मते नहीं है, भगवान बनते हैं। हर किसी के अंदर में शक्ति है, हर किसी के अंदर में सामर्थ्य है कि वो भगवान बन सकता है। ये केवल और केवल एकमात्र जैन धर्म ही कहता है, और कोई दर्शन नहीं कहता है। बाकी लोग तो आपको डरा करके, धमका करके अपने नीचे रखना चाहते हैं। जैन शासन के अलावा अन्य धर्म में सारे देवी देवता, सारे गुरु, वो आपको डरा कर, धमका कर, भयभीत करके, आपको लोभ में, लालच में फंसा करके आपको अपने वश में रखना चाहते हैं। आप हमारे अंडर में रहो, हमारी पूजा करते रहो, हमको भोग चढ़ाते रहो। ये तो सारा विश्व इसी पराधीनता में लगा हुआ है। जिन शासन ही एक ऐसा शासन है जहाँ इतनी स्वाधीनता का उद्घोष है, इतनी स्वाधीनता की बात है कि भाई वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है। तू पूर्व पर्याय का टेंशन, पूर्व पर्याय का विकल्प मत कर। पूर्व पर्याय का तेरे को याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि चला गया। अरे चला गया, उसको क्या याद करना? सोचो आप, चला गया उसको क्या याद करना है? इसलिए तो कहते हैं ना, भूतकाल सपना है और वर्तमान काल अपना है और भविष्य काल कल्पना है। इसकी चर्चा आगे आएगी प्रध्वंसा भाव में। भूतकाल सपना है, वर्तमान काल अपना है और भविष्य काल तो कल्पना है। तो जो अभी हुआ ही नहीं है वो तो कल्पना है हमारे ज्ञान, हमारे लिए तो। और जो भूतकाल जा चुका है वो तो सपना है, चला गया। अब वो चला गया, उसको अभी तक रोते बैठते रहो, पिटते बैठते रहो, अरे कोई जरूरत नहीं है। आप शोक करना भूल जाओगे, आद्र रौद्र ध्यान का परिणाम भूल जाओगे अगर प्राग भाव को समझ लिया तो। लोग कोई किसी की डेथ हो जाती है, किसी का मरण हो जाता है, पूर्व में अपने को कोई तकलीफ दिया रहता है, कोई बैर, किसी के साथ में शत्रुता हो जाती है आपकी, अरे छोड़ दो सब। आचार्य भगवंत कहते भाई, ये जितना भी तूने पूर्व में खोटे काम किए हैं, अच्छे काम किए हैं, कोई याद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान को देख। वर्तमान का एक समय अगर आत्मा में लीन हो गया, आत्म परिणामों में स्थिर हो गया, तो तेरे को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। आगे पीछे देखता रहा तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं है। अब बोलो, इतना जबरदस्त सिद्धांत समझाने वाला है जिन शासन, और समुद्रभद्र आचार्य देव ने जिसकी चर्चा आप्तमीमांसा में की है, ये परिभाषा तो एक लाइन की है। परिभाषा तो सिर्फ कितनी है कि परिभाषा तो सिर्फ इतनी है कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है। अब माल कितना भरा हुआ है इसके अंदर, चिंतन करने का पहलू कितना भरा हुआ है इसके अंदर में, अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में हम कितना इसको स्वीकार कर सकते हैं, ये बात मुख्य है। आई बात समझ में आप सभी को? मेरे ख्याल से सबको अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में ये चीज हम कैसे घटित करें, इस चीज का हम कैसे उपयोग करें, इस तत्व ज्ञान का, ये बात मुख्य है। याद करना तो ठीक है, 6 उपसम के हिसाब से याद करेंगे, धारणा ज्ञान में कोई चीज बैठेगी तो हम उसका चिंतन कर सकते हैं। याद करने का उपदेश इसलिए दिया जाता है, लिखने का, पढ़ने का उपदेश इसलिए दिया जाता है क्योंकि यदि याद नहीं रहेगी चीज तो आप चिंतन किसका करोगे? देखिए क्या होता है कि अंतिम समय में जब कान ढीले पड़ जाते हैं, आंख कमजोर हो जाती है, मुंह कमजोर हो जाते हैं, 5 इंद्रियां शिथिल हो जाती है, तो जीवन में जो आपने याद किया है वो ही काम आता है। क्योंकि पुत्र के पास टाइम नहीं है आपके पास बैठने का, पोते के पास टाइम नहीं है आपके पास बैठने का, क्या करोगे आप? क्या करोगे आप? कि आपको जो कुछ याद है, जो आपने जिनवाणी को कंठ में याद किया है, वो चीज ही आपकी जो है जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में काम आएगी।
बाकी और कुछ भी काम आने वाला नहीं है। इसलिए याद करने का उपदेश दिया जाता है। याद करने के साथ साथ में जीवन में हम कैसे अप्लाई करें, जीवन में सुख शांति का वेदन कैसे करें, जीवन में हमारी क्षमता कैसे आए, ये बात हमको मुख्य रूप से रखनी है। तो बहुत सारे उदाहरणों के माध्यम से मैंने इसकी चर्चा की और आपको शायद ये बात समझ में भी आ गई होगी कि प्राग भाव मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी और इसका जीवन में हम कैसे प्रयोग करें, जीवन में हम इसका कैसे प्रयोग करें, ये दोनों बातें जो हैं अपने को ध्यान में रहनी चाहिए। यदि दोनों बातें ध्यान रहेगी तो निश्चित रूप से हमको अपने जीवन में सुख शांति और समता भाव आए बिना नहीं रहेगा। आप देखो कि वो कमठ का जीव, मैं एक सामान्य सा उदाहरण दे रहा हूँ, जो सबने कहानी सुन रखी है, आपको ख्याल में आएगा कि प्राग भाव का मतलब क्या है। एक कमठ का जीव, सोचो आप कि पूर्व पर्याय को याद कर करके कितने साल तक के बैर तक करके वो अपना बदला लेता रहा। अब सोचो, अब आप कमठ का जीव पार्श्वनाथ भगवान के जीवन के समय में तो संवर देव बन करके उनके ऊपर उपसर्ग किया ही किया। उसके पूर्व की पर्याय में भी, चाहे वो पंचांगनी तप रहा उस समय की पर्याय में, चाहे उसके पहले की पर्याय में, आप सारी पर्याय में देख लो आप, वो क्या करता रहा कि अभी वर्तमान पर्याय में जैसे ही पार्श्वनाथ भगवान के जीव को देखता था, पूर्व की बातें उसको याद आ जाती थी और पूर्व की बातें याद करके, पूर्व का बैर याद कर करके क्या करता था, उनके साथ प्रतिशोध लेने की भावना करता था। अब सोचो, यदि प्राग भाव समझ में आ जाए तो अपना किसी के प्रति जो बैर भाव है, किसी के प्रति क्रोध का परिणाम अपन ने पूर्व में किया है, तो सारा परिणाम आपके खत्म हो जाएगा। बोलो, आप सोचो आप क्यों, और उसकी चिंता, उसका विकल्प भी करने का आपको ध्यान नहीं आएगा, क्योंकि ये बैर और पूर्व में किए गए क्रोध का परिणाम, जो पूर्व का तो पूर्व की पर्याय तो उसने खराब की, पूर्व में तो उसने पाप बंधन किया, वर्तमान में भी उसको याद करके हम क्या कर रहे हैं, पाप का बंधन करते हैं। आई बात समझ में? वर्तमान भी अपना खराब करते हैं। अब कोई भी बात आप ले लो कि जैसे कोई व्यक्ति को आपने आज देखा, तो उसको देखते ही जैसे उसने, मान लो पहले आपका उसने बुरा किया होगा या पहले उसके कारण से आपका कोई नुकसान हो गया होगा, तो तुरंत पिंच होता है, यार कहाँ से मैंने आज इसका चेहरा देख लिया। मतलब ऐसा लगता है कि कहाँ से मैंने इसका चेहरा देख लिया, आज तो मेरा पूरा दिन ही खराब हो जाएगा। अरे प्राग भाव नहीं समझा आपने भाई साहब, मैं कि नहीं आया। आप अभी तक के भूतकाल की पर्याय में पड़े हुए हो, उसका तो उसके परिणाम, उसके पता नहीं परिणाम बदल गए हैं आपके प्रति, कैसे परिणाम है आपको भी नहीं पता है कि आपके प्रति उसके परिणाम अच्छे हो गए हैं कि वैसे ही हैं कि बहुत अच्छे हो गए हैं। आपको क्या खबर है उसकी? कोई खबर नहीं है उसे। हम क्यों अपना वर्तमान खराब करें? उसको देख करके ऐसा ग्लानि का परिणाम क्यों करें अपन, अरे यार कहाँ से पूरा दिन खराब हो गया आज तो। मतलब ऐसे पूर्व की पर्याय को याद कर करके अपन और अपना जीवन और अपना समय अपन बर्बाद नहीं करें, तो निश्चित रूप से अपन अपने जीवन में जो सिद्धांत है वो आनंद की अनुभूति, वैराग्य रस से भरने में, सम्यक दर्शन की प्राप्ति में सहायक होगा। ठीक है, तो बहुत सारे उदाहरण हैं। मैं उदाहरणों से पहले अपने जीवन के परिप्रेक्ष्य में कैसे घटित करना, ये इसकी चर्चा की मैं। बाकी तो आप यदि विचार करें उदाहरणों की अपेक्षा से, तो जैसे वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा जब बन गए, तो उस पर्याय में छद्मस्त पर्याय का अभाव है, इसका नाम क्या है? प्राग भाव। वर्तमान में महावीर भगवान वीतरागी सर्वज्ञ बन गए, तो वीतरागी सर्वज्ञ बन गए, तो उस पर्याय में छद्मस्त पर्याय का, जब वो बाल्यावस्था में थे, उस पर्याय का क्या है? अभाव। अभी तो अपन 3 भाव की बात की थी इसके पहले, है ना? वर्तमान भाव की अपेक्षा से भी बात कर लो। अरे ये तो एक समय की पर्याय, एक समय पूर्व की पर्याय और उसके बाद की पर्याय, ऐसे एक एक समय में घटित हो सकता है। ये तो स्थूल अपेक्षा से हम बहुत दूर दूर की पर्याय को लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए और एकदम स्थिति क्लियर हो जाए आपको। बहुत स्थूल उदाहरणों के माध्यम से अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो वर्तमान पर्याय में भी भगवान महावीर जब वीतरागी सर्वज्ञ हो गए, तो छद्मस्त अवस्था का वो वीतरागी सर्वज्ञ पर्याय में क्या है? अभाव है। से तो वीतरागी सर्वज्ञ बनने के बाद में लोकालोक उनके ज्ञान में झलक रहा है,
फिर भी वो आत्मा में लीन है, पूर्व की माता पिता को देख करके उनके प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं होता। बोलो अब आप, क्या गजब का सिद्धांत है? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सो जिनेन्द्र जयवंत नित हरि रज रहस्य विहीन। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन, सारा गे ज्ञान में झलक रहा है, फिर भी भगवान अपने आनंद में लीन है। और हमारे थोड़ा सा पूर्व की पर्याय हमारे ज्ञान में झलकती है तो कितना राग द्वेष होता है हमारे अंदर, सोचो अब आप। जरा सी पूर्व की पर्याय हमारे ज्ञान में झलकती है तो कितना राग द्वेष होता है हमारे अंदर में। वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, वस्तु स्वरूप की पकड़ नहीं है, वस्तु स्वरूप का भाव आसर नहीं है, इसलिए हमारी ऐसी दशा हो रही है। इसलिए आप सभी ये प्राग भाव को समझ करके जो वस्तु जीवन के परिप्रेक्ष्य में अपन इसका चिंतन करें तो बहुत आनंद आएगा। और आपको ये विषय की जो चर्चा अभी मैंने की है, ऐसे ही आप सब जगह घटित कर सकते हो। ये तो मैंने अभी 8-10 उदाहरण प्रथमान योग के, कुछ करणान योग के, कुछ चरणान योग के, ऐसे थोड़े थोड़े उदाहरण के माध्यम से अपन ने इसको समझने का प्रयास किया है। और कल की कक्षा में अपन प्रध्वंसा भाव की चर्चा विस्तार से करेंगे। अभी मैं लास्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछता हूँ और उसके पश्चात अपन क्लास को यहीं पर विराम देंगे। 3-4 क्वेश्चन आप लोग से पूछता हूँ, ठीक है? चलिए, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप लोग को प्राग भाव समझ में आया कि नहीं आया? सबकी मुंडी हिलेगी तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। आ गया सबको समझ में? बहुत बढ़िया। तो चलिए अपने शब्दों में आप आंसर देना, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो बताइए प्राग भाव किसे कहते हैं? प्राग भाव किसे कहते हैं? आलोक जी, आलोक जैन जी, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ चलिए आप अपने, हाँ बोलिए। वर्तमान पर्याय में, हाँ वर्तमान पर्याय के अंदर अभाव होना प्रागभाव। बहुत बढ़िया, कि पूर्व की पर्याय में वर्तमान पर्याय का पूर्व की नहीं पर्याय का होना, वर्तमान उसका पर्याय नाम में क्या है? अभाव होना प्रागभाव। हाँ बिल्कुल सही जवाब है, आपने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। अच्छा, आपको इससे क्या लाभ होगा? इससे तो काफी लाभ होने वाला है। हम अपने प्रेजेंट में जिएंगे, हाँ पास्ट सबसे को बढ़िया है। सारा तो भूल बात यह जाएंगे है, और प्रेजेंट में। हाँ मतलब आप प्रेजेंट में, प्रेजेंट ही आपका सब कुछ है, पास्ट से आपको कोई लेना देना नहीं। बहुत अच्छा कोई आपने लेना जवाब देना दिया नहीं। है, बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए जय जिनेन्द्र, मैं दूसरे से प्रश्न पूछता हूँ। हाँ चलिए, अभी अब ये हाँ अनीता जी, अनीता जी मैं आपको, हाँ हाँ अनम्यूट हो गए हैं आप अनीता जी। हाँ बोलिए, आपको आवाज नहीं पहुंच रही मेरी लगता है, कोई बात नहीं। संजय जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हुई? संजय जी, हाँ हाँ अनम्यूट कर देना। हाँ आप अनम्यूट हो गए हैं, बोलिए बोलिए जी। ये प्राग भाव आपको समझ में आया? प्राग, हाँ हाँ, प्राग भाव वर्तमान क्या? पर्याय पूर्व पर्याय का अभाव। बहुत बढ़िया। वर्तमान क्या पर्याय लाभ हो? में हाँ पूर्व पर्याय का अभाव है। हाँ, इससे लाभ ये है कि हमारे को पूर्व के अंदर में जो भी किए हैं उसका ना मतलब सोच सोच करके अपने कोई भी कर्म बंद नहीं होंगे नवीन, और है ना वर्तमान में जीने का साधन मिलेगा। बहुत बढ़िया। और इससे लाभ तो यही है, सारी विकथाओं से बच जाओगे आप, क्योंकि बैठ करके हम क्या करते हैं, हाँ क्योंकि पूर्व की बातें ही याद कर करके हम सारी विकथाएं करते हैं। तो सारी विकथाओं से बच जाओगे आप। और क्या फायदा होगा? थर्ड, आपके अंदर से दीनता निकल जाएगी, कि जो पूर्व में मान लो कोई पाप किए हों और हम अपने आप को दीनहीन महसूस कर रहे हों, मैंने इतने पाप किए, मैंने तो ऐसा ऐसा काम किया, मुझे कैसे सम्यक दर्शन होगा, ऐसे जो दीनता के परिणाम है आपके अंदर में, वो सारे परिणाम क्या हो जाएंगे? निकल जाएंगे। वो दीनहीन, हाँ दीनहीन होने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि किसका गौ कब जाएगा, अरे देखता जग रह जाएगा,
कब किसका गौरव जग जाए और कब आत्मानुभूति की प्राप्ति कर ले, तो दीनता-हीनता का भाव खत्म हो जाएगा और वर्तमान पर्याय में सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। सबसे मुख्य बात जो है, वर्तमान पर्याय में सच्चा पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। ऐसे इतने सारे लाभ अपने को जीवन में होंगे, तो निश्चित रूप से हम सब इस 4 अभाव को समझ करके आत्मानुभूति की ओर आगे बढ़े, तो निश्चित रूप से हम इस तत्व ज्ञान को, इस सिद्धांत को अपने जीवन में समझ पाए हैं। अच्छा, एक एग्जांपल और पूछता हूँ अंतिम। हाँ, निक्षम जी शायद कुछ प्रश्न पर पूछ रहे हैं, शुरू में भी उन्होंने हाथ खड़ा किया था। हाँ, मैं उनसे पूछता हूँ, पहले उनको अनम्यूट करता हूँ। हाँ, बोलिए, आप अनम्यूट हो गए हैं। जी, मेरा प्रश्न ये है कि कर्म के बारे में कहा जाता है कि पूर्व में जो बांधे गए कर्म है, जो आश्रम बंद हो गया है, वो अभी फलीभूत होता है। पर्याय में तो जैसे हमारा कोई दोनों का अभाव है, पूर्व में और वर्तमान में, पर फिर कर्म कैसे हमारे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका कि कर्म कैसे कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। तो वास्तव में वर्तमान में जो कर्म परमाणु बंध रहे हैं, वर्तमान के जो कर्म परमाणु हैं, उनका पूर्व के कर्म परमाणुओं का उन वर्तमान के कर्म परमाणुओं में अभाव है। अब जो पूर्व में जो बंधे हुए परमाणु हैं, वो पूर्व में बंधे हुए जो परमाणु हैं, वो उदय में आते हैं, लेकिन उसका भी संक्रमण, उत्कर्षण, अपकर्षण इस प्रकार की अवस्था हो जाती है, बदल जाते हैं वो भी। वो ऐसा नहीं है कि आपने जैसे बांधे एज इट इज वो उदय में आए। वो कर्म परमाणुओं में भी प्रति समय परिवर्तन हो रहा है आपके परिणामों के हिसाब से। ऐसे में तो फिर प्रत्येक कोई भी व्यक्ति कभी सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा, कोई भी कभी अरिहंत परमात्मा नहीं बन पाएगा। वो कर्मों का उदय आएगा और कर्मों के उदय आते हुए उदय में यदि हमारे परिणाम जबरदस्त आत्मलीनता के, आत्मानुभूति के स्वसन्मुख होंगे, तो उन परिणामों के बल से वो ऑटोमेटिक उन कर्मों में मतलब ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव उन परमाणुओं को बदलता नहीं है और वो परमाणु जीव के परिणाम को नहीं बदलते हैं। कर्म का परिणमन स्वयं हो रहा है, कर्म में उत्पाद वय ध्रुव स्वयं हो रहा है, जीव में उत्पाद वय ध्रुव स्वयं हो रहा है। कर्म के परमाणु स्वयं बदल रहे हैं। देखिए आप, मतलब जो परमाणु ज्ञानावर्ण आदि कर्म रूप होने हैं वो वैसे ही होंगे, और वो जो दर्शनावर्णी कर्म रूप हो रहे हैं वो वैसे ही होंगे। और वो मान लो कोई परमाणु 70 कोड़ा कोड़ी सागर की स्थिति के लिए बने हैं, लेकिन उन परमाणुओं में परिवर्तन होकर के वो 1 कोड़ा कोड़ी सागर, 2 कोड़ा कोड़ी सागर, 10 कोड़ा कोड़ी सागर तक का रह सकता है। तो उन परमाणुओं में भी निरंतर परिवर्तन। ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि ना, इसका जी बताइए। आत्मा प्रदेश में सर्वथा अभाव है। कर्मों का तो आत्मा में अभाव है ही। ये तो कह रहे हैं कि कर्म जो है वो वर्तमान में उदय में आते हैं, तो वही जो कर्म है वो उदय में आते हैं क्या? तो वास्तविक बात तो ये है कि कर्म और आत्मा का तो कोई संबंध, कर्म और आत्मा का तो कोई संबंध ही नहीं है। कर्म अलग है, कर्म पुद्गल द्रव्य है, और आत्मा जो है वो जीव द्रव्य है। दोनों का रंच मात्र भी कोई संबंध नहीं है। ये तो कह रहे थे कि उसमें कर्मों में कैसे प्राग भाव प्रतिबंधा भाव घटित होगा, तो उनमें परमाणुओं में भी परिवर्तन हो रहा है, इसलिए उनमें भी प्राग भाव प्रतिबंधा भाव उनका उनमें घटित होगा। मेरा मेरे में घटित होगा, उनका उनमें घटित होगा। छयों द्रव्यों में घटित होता है। ये छयों द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में पूर्व पर्याय का अभाव है, छयों द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में। और सबसे गजब की बात तो पुद्गल द्रव्य के अंदर में तो एक और विशेषता है कि पुद्गल द्रव्य की वर्तमान पर्याय का पुद्गल द्रव्य की दूसरे पुद्गल द्रव्य में अभाव है। ये बतलाने वाला अन्योन्य अभाव है, जिसकी चर्चा अपन आगे की कक्षा में करेंगे। अभी अपना समय हो गया है। मयंक जी लास्ट है, और इसके बाद में फिर अपन कल प्राग भाव की चर्चा प्रारंभ करेंगे। चारों अभाव की चर्चा जब होगी ना, तो आपके अंदर में जितनी शंकाएं हैं वो सारी शंकाएं खत्म हो जाएंगी। मयंक जी को मैं अनम्यूट करता हूँ, लास्ट है जी। और शाम की जो क्लास है वो 7:30 से 8:30 सामूहिक क्लास होगी। हाँ, 1 मिनट में बताता हूँ आपको। हाँ, आपके ग्रुप में मैंने टाइम टेबल डाल दिया है, वो टाइम टेबल के हिसाब से सारे कार्यक्रम होंगे। नहीं, वो शाम की क्लास का लिंक कहाँ मिलेगा? सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम की क्लास का लिंक जो लिंक भेजा है उद्घाटन और हाँ मैं बता रहा हूँ आपको,
सुबह की पूजन और उद्घाटन की जो लिंक भेजा गया है वो ही हाँ जी। लिंक आपके 6 दिन की पूजन, सामूहिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम की लिंक रहेगी। और जो क्लास का सामूहिक लिंक क्लास का भी भेजा वही। गया है वो ही 6 दिन का क्लास, हाँ सुबह भेजा हुआ है, फिर से एक बार मैं भेज क्लास भी उसी दूंगा। लिंक पे। ठीक है, ठीक है, ठीक। चलिए। हाँ मयंक जी, हाँ हाँ जी, मयंक जी आप यस जी, मैं जस्ट एक एग्जांपल देना चाह रहा था, हाँ लाइक हाँ जी प्राग बताइए। भाव। मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे किसी के पास पहले कार नहीं थी, अभी उसने कार खरीद ली, हाँ ठीक है, तो ठीक है, अभी वो ये सोच के बैठा रहे कि मेरे पास कार नहीं थी करके, तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो अभी उसने कार ली है, तो वर्तमान में जो उसने कार ली है उसके बारे में सोचे। अब वो ये आगे का भी ये सोचेगा कि एक्सीडेंट हो जाएगा अगर मैं चलाऊंगा चलाऊंगा, तो ना तो वो सीख पाएगा और ना पिछला सोच के अभी वर्तमान में अपना कार चला पाएगा वो। तो बिल्कुल दोनों ही आ सकते हैं इसमें। ठीक है, प्रध्वंसा भाव में ये बात आने वाली है कि फ्यूचर प्लानिंग कोई काम की नहीं होती है, क्योंकि एग्जैक्टली। जैसे कहते हैं, हाँ फ्यूचर प्लानिंग आप जरूर हम करते हैं कि हमारे बच्चे को हम यहाँ पढ़ाएंगे, हमारे बच्चा ऐसा होगा, हमारी घर की लाइफ स्टाइल ऐसी होगी, सब धरा का धरा रह जाता है, गाड़ी भी यहीं पड़े रह जाने वाली है, सब कुछ यही धरा रह जाता है। कभी कभी ऐसा अवसर प्राप्त होता है कि इतनी फ्यूचर प्लानिंग किया हुआ रहता है और जैसे ही एक आध 2 साल निकलता है उसकी मौत हो जाती है, जिंदगी का अंत हो राइट। जाता है। तो वास्तव, हाँ, इसलिए वास्तव में तो वर्तमान में भी वर्तमान के भोग सामग्री की ओर लक्ष्य करने का ये प्राग भाव प्रध्वंसा भाव नहीं सिखाता है कि ऐसा नहीं कि भाई हमको जो भोग हमारे वर्तमान में मिले हैं उसको भोग लो यार, भविष्य में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे और भूतकाल में भोगने नहीं मिला है। तो ऐसा स्वच्छंदता भी इस सिद्धांत से हमको नहीं लानी है, क्योंकि 6 द्रव्यों का एक दूसरे में अभाव है। ध्यान रखना एक बात को कि 6 राइट। द्रव्य, हाँ 6 द्रव्यों का एक दूसरे में अभाव है। कार का मेरे अंदर में अभाव है, मेरा कार के अंदर में अभाव है। मैं कार को वास्तव में भोग ही नहीं सकता हूँ और राइट। कार मुझे नहीं भोग सकती, मैं कार को भोग नहीं सकता। फर्स्ट एग्जाम इस सिद्धांत से तो ये सिद्धांत निकलता है। और उसके बाद में कि फिर फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं। तो प्राग भाव प्रध्वंसा भाव सिखा रहा है कि भूतकाल के विकल्पों में उलझने की जरूरत नहीं और फ्यूचर राइट। प्लानिंग करके वर्तमान अपना खराब करने का समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। वर्तमान समय सीधी मिला बात। है, हाँ। तत्वाराधना में, राइट। तत्व ज्ञान में अपना उपयोग जितना से ज्यादा हम लगा सकें उतना ज्यादा से ज्यादा हमें समय की सार्थकता है और हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकते हैं। मुख्य बात यह है। अगर तो अगर मैं एक लाइन में आप लोगों बोलूं से तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, जो भी है वर्तमान का देखो, ना तो भूतकाल का देखो ना भविष्यकाल का देखो। हाँ वर्तमान बहुत में जो बढ़िया। चल रहा और है उसके ऊपर कंसंट्रेट हाँ करना है। कंसंट्रेट करना है और वर्तमान में भी आप अपना ही देखो, दूसरे का भी देख, हाँ, दूसरे द्रव्य का भी देखने की अपने जरूरत नहीं जीत है। की तरफ देखना है और, अपने। और वर्तमान में अपना ही देखो। हाँ, और ये भी सिद्धांत ध्यान में रखना कि मैं अपनी वर्तमान पर्याय जो है उस वर्तमान पर्याय को मैं बदल नहीं सकता। वो ऑटोमेटिकली अगली पर्याय आ जाएगी और पूर्व पर्याय का व्यय राइट। हो जाएगा। मैं उसमें राइट। परिवर्तन भी नहीं कर सकता हूँ। एक समय की पर्याय जो मुझे है मिली है, ये उस ज्ञान की एक समय की पर्याय को मैं कैसे अपने उपयोग में समर्पित कर लूं, कैसे मैं अपने स्वभाव की सन्मुख कर लूं, तो उस एक समय के पर्याय की उसमें सार्थकता है। तो वास्तव राइट। में ऐसा जबरदस्त सिद्धांत जिन शासन का ये है, जो लौकिक कार्यों में भी शांति प्रदान करता है और अलौकिक मार्ग में तो ये शांति प्रदान करने वाला है ही। परमार्थ मार्ग में तो शांति प्रदान करने वाला है ही जिन शासन। सही बात है। तो जितना अपन प्रैक्टिकल करेंगे, बहुत प्रैक्टिकल चीजें, चार भाव का सिद्धांत जो है, और समझ लो ये सिद्धांत समझ में आने से बहुत एनर्जी मिलती है, बहुत पौरुष जागृत होता है। मतलब ऐसी एनर्जी, ऐसी विल पावर मिलती है हमारे अंदर में कि मतलब दुखी होने की जरूरत ही नहीं है अपने को। ऐसा विल पावर मजबूत हो जाता है अपना। जो अभी अपना जो समय चल रहा है ना, अपन लॉकडाउन का समय और महामारी का समय चल रहा है, और बहुत लोग भयभीत है, बहुत लोग बहुत आकुलता व्याकुलता करते हैं। कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना फ्यूचर चिंता ना भूतकाल की चिंता। वर्तमान में समय मिला है, घर में आनंद करने का समय मिला है, तत्व आराधना का समय मिला है, अपने उपयोग को जितना ज्यादा स्व केंद्रित कर सकते हैं करने का समय मिला है। वैसे आराधना के समय में हम सब जुड़े तो निश्चित रूप से हमारे सिद्धांत समझना सार्थक होगा। हाँ भारत जी, ये अपने आप 2-4 मिनट में वो जो है वो
जूम ऐप से अपन निकल जाएंगे। लास्ट प्रश्न इसलिए, हाँ चलिए, समय का यहाँ इसमें बाउंडेशन होता है। कि अपना ये जो डेफिनेशन दिया हुआ है, लिखा है पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। ये डेफिनेशन में हाँ। एक मिस्टेक है, आपने जो डिस्कस किया है और ये दोनों विरोधाभास है। नहीं, पूर्व पर्याय आप चाहे वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव कहो, चाहे पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव कहो, दोनों बात एक ही है। केवल शब्दों का अंतर है कि आप जैसे ये बोलिए कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव, तो मुख्य बात तो यही कि वर्तमान पर्याय का अभाव है, इसमें पूर्व की पर्याय में। तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं उसको कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है शास्त्री जी, केवल आगे पीछे हाँ जी बोलिए। जो हमारा सेकंड अभाव है प्रध्वंसा भाव, वो तो यही बोलता है ना कि जो करंट का फ्यूचर में, तो जो हमारा पहला जो पॉइंट है वो हमारा यही होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो पूर्व पर्याय का वर्तमान पर्याय में अभाव, ना कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव। क्योंकि जो सेकंड हमारा प्रध्वंसा भाव है वो तो ये बोल ही रहा है कि करंट का फ्यूचर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। ये अक्रम से अपन विचार करेंगे तो भूतकाल के बाद वर्तमान आता है, वर्तमान के बाद में भविष्य आता है ना। तो उसी क्रम के हिसाब से यहाँ पे परिभाषा बनाई गई है। लेकिन यदि शब्द का अपन समझने समझाने के लिए यदि अपन ने ऐसा बोल दिया कि वर्तमान का पूर्व की पर्याय में अभाव है, तो उसमें अभिप्राय में उसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? और पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव है, ऐसा कह दिया। तो क्रम की दृष्टि से परिभाषा ऐसी ही बनाई गई है कि पूर्व पर्याय में वर्तमान पर्याय का अभाव और वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव, मतलब पहले का अभी अभाव है और अभी का भविष्य में अभाव है। तो इसलिए अभी अपन काम नहीं कर पाए, तो ये जो प्रध्वंसा भाव वो यही समझाने वाला है कि ठीक है साहब, चलो अभी आप काम नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप काम नहीं कर पाए तो आप वर्तमान पर्याय का आगामी पर्याय में अभाव है, अभी आप समझ जाओ तो आपकी आने वाली पर्याय में आप भगवान बन सकते हो, ऐसा समझाने वाला ये जबरदस्त। और दूसरा नंबर का सिद्धांत है कि प्रध्वंसा भाव, उसकी चर्चा अपन कल करेंगे और विस्तार से। चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। और सभी शास्त्री जी ना बोले मुझे, यदि आप लोग अभय के नाम से बोल सकते हैं या भैया बोल सकते हैं, आप सब मेरे भाई तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं, बैठे हैं जो यहाँ पर बहुत सारे लोग, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए जिनवाणी स्तुति करके अपन आज की कक्षा यहीं पर विराम करते हैं। हाँ जी। नहीं, पूर्व पर्याय में वर्तमान का अभाव है। हाँ, इसमें तो लाभ को ज्यादा नहीं होगा ना। वर्तमान में पूर्व का अभाव है ऐसा बोलेंगे तो लाभ होगा, मगर वही मैं बता रहा हूँ कि समझाने की अपने को वर्तमान को हाईलाइट करना है, तो वर्तमान पर्याय का पूर्व में अभाव ऐसा कह देते हैं अपन। और यदि क्रम की दृष्टि से विचार किया जाए तो पूर्व के बाद वर्तमान आता है, वर्तमान के बाद में भविष्य आता है। ठीक है, दोनों अपेक्षा मैंने क्लियर कर दी कि अपने को अगर वर्तमान को हाईलाइट करना है तो अपन पहले ऐसा भाषा में ऐसा प्रयोग कर सकते हैं कि वर्तमान पर्याय का पूर्व पर्याय में अभाव है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वही ठीक लगता है। हाँ, वर्तमान हाईलाइट हो रहा है कि भाई आपको वर्तमान में विकथा में नहीं फंसना है, वर्तमान में पूर्व पर्याय को भी याद नहीं करना है, वर्तमान में भूतकाल के विकल्पों को याद करके उसमें उलझना नहीं है। तो क्योंकि अपना तो मेन तो वर्तमान है ना, इसलिए मैंने वर्तमान को हाईलाइट करके सेकेंडरी जो है वो पूर्व की पर्याय को दिया। लेकिन क्रम की दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो क्रम की दृष्टि से पहले पूर्व पर्याय आती है, फिर वर्तमान आएगी और फिर भविष्य की पर्याय आएगी। तो इसलिए भाव में कोई अंतर नहीं है उसमें, दोनों में। भाषा जो है वो अपन किसी को भी हाईलाइट करें भाषा में, लेकिन भाव में अंतर नहीं होना चाहिए। भाव तो इसका यही है, भैया आपको विकथा करने की जरूरत नहीं, दीनहीन होने की जरूरत नहीं, व्यर्थ के विकल्पों में उलझने की जरूरत नहीं, ये मुख्य बात है। ठीक है, चलिए आप सभी को पुनः जय जिनेन्द्र। जिनवाणी स्तुति करते हैं अपन सभी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, चौवाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ ढो। तो जिनवाणी माता की जय हो।
Right.